इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर लगाई गई याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को चिकित्सक पद पर नियुक्ति दी गई है तो उसे आम जनता के इलाज की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका में मीता जोशी, टीना अग्रवाल और ऋषि गुप्ता की नियुक्ति की योग्यता पर सवाल उठाया गया था। इंदौर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, एमजीएम मेडिकल कॉलेज और डॉक्टरों को नोटिस देकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोतकर ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि इन नियुक्तियों में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी करते हुए नियमों की अवहेलना की गई है। याचिकाकर्ता कमल गोस्वामी ने बताया कि 2019 में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन कुछ लोग पात्र नहीं होने के बावजूद उनकी नियुक्ति की गई थी। इसको लेकर उन्होंने तमाम जानकारियां जुटाई और इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। देखिए, अभी तरुण राठी जी आयुक्त महोदय ने मुझे बुलाया था। उस दिन समय देके 11 बजे मैं भोपाल गया था। उसके बाद मुलाकात होने के बाद में हाई कोर्ट में मैंने याचिका दायर की थी। तो मेरे जो वकील हैं अभिनव धनोतकर सर, उनके माध्यम से मैंने याचिका दायर की थी। उसमें जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई है, इसमें 5 डॉक्टरों की नियुक्ति अवैध की गई थी। उसमें डॉक्टर प्रतीक व्यास जो संचालक पद पे कार्यरत थे, एवं प्रोफेसर, उनकी पत्नी डॉक्टर सरदनी व्यास, डॉक्टर मीता जोशी, डॉक्टर टीना अग्रवाल और डॉक्टर ऋषि गुप्ता, इनकी जो नियुक्ति हुई थी उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी और योग्यता और अर्हता की कमी थी। इसको लेकर मैंने काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहा था और आरटीआई के माध्यम से सारे साक्ष्य सबूत मैंने इकट्ठे किए। उसके बाद मैंने कंप्लेन की, माननीय मुख्यमंत्री जी को की, उप मुख्यमंत्री जी को की, आयुक्त महोदय को, पीएस संदीप यादव जी, सभी को मैंने शिकायत की। और शिकायत करने के बाद में ये चीज़ मानी गई कि हाँ विसंगतियाँ हुई थी। और जो मैंने शिकायत की उसमें डीन महोदय जो थे संजय दीक्षित, उनके द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति रावत मैम के मार्गदर्शन में पूरी रिपोर्ट आई। उसमें विसंगतियों के साथ उन्होंने उल्लेख किया था कि इनके आवेदन भी नहीं है। फिर आयुक्त महोदय ने वापस एक लेटर लिखा और उनके द्वारा 5 बिंदुओं पे जांच की। उनमें भी यही विसंगतियां पाई गई और उनकी योग्यता अर्हता नहीं थी। और उनको इसलिए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते कहा कि जो व्यक्ति अयोग्य हैं वो कैसे इलाज कर सकते हैं, और अगर जो व्यक्ति इलाज कर रहे हैं वो कितना नुकसान हो सकता है आम जनता को, सख्त टिप्पणी करते हुए 4 सप्ताह में उनसे जवाब मांगा गया है। क्या अयोग्यता की क्या अनियमितता बरती गई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जो विज्ञप्ति में लिखा था कि प्रोफेसर होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये लोग टीचिंग का अनुभव जरूरी था जो उसमें लिखा था। लेकिन ये जो लोग नियुक्ति हुई उसमें टीचिंग का अनुभव नहीं पाया गया। और साथ ही उनकी योग्यता अर्हता जैसे एमएस होना आवश्यक लिखा गया था, वो डीएनबी को रखा और डीएनबी वहाँ से की जो गवर्नमेंट महाविद्यालय से उनका अनुभव नहीं था। और एमसीआई द्वारा डीएनबी की जो डिग्री थी वो मान्यता प्राप्त नहीं थी। और पब्लिकेशन कुछ डॉक्टर के नहीं थे, कुछ का कॉर्निया में फॉर्म भरा, उन्होंने एसआर से पूरी नहीं की और उनका सिलेक्शन कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां थी जो नियुक्ति को लेकर मैंने याचिका दायर की है। कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत के बाद अहम फैसला आया है, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? देखिए, इसका श्रेय जहाँ तक है, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी मेहनत और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे जिस तरीके से साक्ष्य इकट्ठा करना पड़े उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया गया। मुझे यहाँ से डीन द्वारा उस मामले को दबाया गया संजय दीक्षित जी के द्वारा, और उन्होंने कागज़ मुझे नहीं दिए। मैं प्रथम अप्रैल में भोपाल गया, वहाँ पे मैंने उनसे निवेदन किया, उसके बाद कुछ कागज़ दिए गए, फिर कुछ कागज़ नहीं दिए गए। मतलब काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज जो सत्य की जीत हुई है उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया और जो भी पत्रकार बंधु हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मेरी बात को माना, और उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस चीज़ को चलाया उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। और इसका श्रेय मैं पत्रकार लोगों को भी देता हूँ और साथ में मेरे से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे सहयोग किया, मैं उनका भी श्रेय करता हूँ। और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति अकेला इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ रहा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस
न्यायालय मतलब कहा जा सकता है कि भगवान का मंदिर होता है, वैसा ही सत्यता और अच्छाई के लिए न्यायालय रहता है, वही भगवान की तरह है। और मुझे न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों न्यायाधीशों को बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने जन भावना को देखते हुए मेरी इस अपील को माना और इनको 4 सप्ताह का जवाब देने का कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।